किसी भी योजना को कोई ऐप से अटेंडेंस बने या जिस प्रकार से अटेंडेंस बने, तो इसको क्रियान्वित भी आप ही कर रहे हैं और आपत्ति भी आप ही कर रहे हैं, तो यह कैसे होगा? यह विरोध और समर्थन दोनों तो नहीं चल सकता है। तो होता क्या है कि हम विरोध करें तो हम अकेला विरोध करने के लिए बच जाते हैं और आप लोग जो है पीछे चले जाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो अभी स्पष्ट है कि 3 महीने तक ट्रायल है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर व्यक्ति को करना ही है। इसके बावजूद आप उतावला बने हुए हैं करने के लिए, तो आप खुद ही उतावला हैं, आप दोष नेता को देते हैं। आज क्या हुआ? आज पूरे बिहार में मिस्टर मोगेम्बो के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई, वह आवाज आज भी मैं उतनी ही बुलंदी के साथ में रख रहा हूं और लड़ रहा हूं। हम लोगों को कुछ सफलता भी मिली है, आगे और भी सफलता मिलेगी। लेकिन क्या स्थिति बनी? स्थिति तो यही बनी कि लड़ाई लड़ने वाला अकेला बच गया। आप लोग नैतिक समर्थन भले ही कर दें और आर्थिक सहयोग भी भले ही कुछ कर दें, लेकिन फ्रंट पर आकर के और लड़ने के लिए तो लोग तैयार नहीं है, सभी लोग डर जाते हैं। तो डरने से नहीं हुआ, या तो डरिए नहीं तो लड़िए, दो में से एक ही काम हो सकता है। ऐप के माध्यम से जो उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हमने देखा है कुछ साथियों के द्वारा मुझे कुछ सूचनाएं दी गई है, जिसमें यह बताया गया कि ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर इसके विरोध में कुछ कर्मचारियों के द्वारा और कर्मचारी संघों के द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में रिट दायर किया गया था, और लखनऊ हाईकोर्ट ने ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के व्यवस्था पर टिप्पणी की और उसको संभवतः निरस्त कर दिया। अभी चूंकि हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि इस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट हमें मिल जाए, तो फिर हम आगे उस पर कुछ बेहतर सोच सकेंगे कि क्या करना चाहिए। यह ई शिक्षा कोष ऐप या इस प्रकार से दूसरे ऐप के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का जो प्रयोग है, यह बिहार में पहला प्रयोग नहीं है, बल्कि इसके पहले भी यह प्रयोग अन्य राज्यों में भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में भी ऐसा प्रयोग हुआ, बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए और शिक्षकों की हाजिरी बनाने के लिए, लेकिन वहां पर यह ऐप सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्रयोग हुआ, वहां भी यह प्रयोग विफल रहा। और ऐप के माध्यम से यदि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि ऐप के माध्यम से सारे सिस्टम के तमाम लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। केवल और केवल शिक्षक ही क्यों, सब चीज का जिम्मेवार केवल शिक्षक ही है। सबसे बड़ा चोर शिक्षक ही है, सबसे बड़ा भ्रष्ट शिक्षक ही है, सबसे बड़ा चरित्रहीन शिक्षक ही है, सबसे बड़ा गड़बड़ शिक्षक ही है, और सारे के सारे लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं। घोषित कर दीजिए। क्या डीएम साहब के कार्यालय में जो कर्मचारी है, जहां डीएम साहब बैठते हैं, उनके नीचे बैठने वाले लोग क्या टाइम से आ जा रहे हैं? अभी हाल ही में मैं देखा 2 दिन पहले, कहाँ का मामला था? पटना के डीएम साहब, जहां राजधानी है, 54 लोगों का अटेंडेंस काटा गया। जहां 54 लोगों का अटेंडेंस काट दिया गया एक साथ, कोई हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन शिक्षकों के लिए हाय तौबा। मीडिया की भी स्थिति वही है। मीडिया में क्या है? शिक्षक के खिलाफ न्यूज चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं कहा वो भी मीडिया में खबर चल गई। हम अपने मीडिया को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना तंत्र जो चलाना चाहते हैं वो हम शिक्षक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप अपना मीडिया डेवलप नहीं कीजिएगा, दूसरे पर आप आश्रित होइएगा, दूसरा आपके खिलाफ चैनल चलाने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं होगा। ई शिक्षा कोष ऐप से अभी न उसका वास्तविक लोकेशन मिल पा रहा है सही तरीके से, और न ही उसमें बहुत सारे फीचर हैं। आप सुने कि छुट्टी की समस्या, छुट्टी की जो समस्या है, हमारे अपर मुख्य सचिव एसीएस साहब आदरणीय सिद्धार्थ सर, हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षकों का दुख दर्द पहुंचाना चाहते हैं, उनकी समस्या पहुंचाना चाहते हैं। कोई मीडिया चैनल नहीं पहुंचाएगा। हम यह बात बताना चाहते हैं कि छुट्टी की जो समस्या, आपके ऐप में छुट्टी का तो कोई प्रोविजन नहीं बना है, उसका कोई आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू नहीं बना हुआ है। और छुट्टी का भी जब बना दीजिएगा तो यहाँ तो इतने वेराइटी की छुट्टी है, तो उतने वेराइटी का भी तो आपको बनाना पड़ेगा। और छुट्टी तो आंशिक छुट्टी भी होती है, हाफ सीएल भी होता है, उसका भी प्रोविजन आपको बनाना होगा। कोई हादसा हो जाएगा, कोई विषम परिस्थिति हो जाएगी तो उसका क्या होगा? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के लिए आपको इसमें बनाना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं होगा। जब अन्य राज्यों में सक्सेस नहीं हुआ तो फिर यहाँ कैसे सक्सेस हो पाएगा? ये मुझे नहीं लगता है कि 6 लाख लोग इस पर हाजिरी बना पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही समय में एक नेटवर्क
किसी शिक्षक के पास में एयरटेल का है, किसी के पास BSNL का है, किसी के पास वोडाफोन का है, किसी के पास जियो का है। तो एक ही स्कूल में 4 प्रकार के सिम लेकर के शिक्षक रखे हुए हैं। तो किसी का नेटवर्क काम करता है, किसी का नेटवर्क भाग जाता है। तो इसका काम करेगा तो आप कहिएगा कि वो उपस्थित था, जिसका काम नहीं किया कहिएगा कि वो उपस्थित नहीं था। तो ये जो समस्या है, मुझे लगता है कि बहुत सबसे बड़ी समस्या है। तो जब तक आप पूरे शिक्षकों को राज्य सरकार के स्तर से आप जो टैब देने वाले हैं वो टैब नहीं देते हैं, सबको एक ही नेटवर्क नहीं देते हैं, सभी लोगों को आप इसके लिए नेट का कनेक्शन प्रोवाइड कराइए। ये तमाम चीजें आप करेंगे, उसके बाद ही ये हो सकता है। और किसी पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए कि सबसे बड़का चोर मास्टर है, सबसे बड़का चोर मास्टर है, उसी का खाली चोरी पकड़ो। तो जब ज्यादा चोर चोर कहिएगा ना, तो किसी बच्चा को हर दिन केवल डांटना शुरू करे, तुम गड़बड़ हो, तुम गड़बड़ हो, तो और जानबूझ के गड़बड़ हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल मैं बात बता रहा हूँ। हम लोगों को कहा जाता है कि री-इन्फोर्समेंट, तो पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट भी होता है और निगेटिव री-इन्फोर्समेंट भी होता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है, नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। कोई बच्चा अगर गलती भी करता है तब भी उसमें कुछ खूबी निकाल करके शाबाशी दीजिए, वो बेहतर करेगा। लेकिन कोई अच्छा कर रहा है, उसमें केवल खामी निकालते रहिएगा तो वो नकारात्मक चला जाएगा, जानबूझ के गलत करेगा। तो ये सभी के साथ होता है। इसलिए अगर शिक्षकों पर ही केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा करिएगा तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल गलत है। मैं ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का विरोध करता हूं। और यदि ऐप के माध्यम से ही अगर हाजिरी बननी है तो आप सेंटी वसूलना बंद कर दीजिए। आप सेंटी क्या मंगा रहे हैं हर महीना पेमेंट के लिए, तो आप उसी को मान लीजिए। आज जितना पदाधिकारी स्कूल का निरीक्षक पदाधिकारी है सबको हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। एसीएस साहब तो कह दिए हैं, एसीएस साहब ने कहा है कि वहीं से फोन करेंगे, 200 रखे हुए हैं स्टाफ वहीं पर, वो क्या कंट्रोल रूम बने हुए हैं उसमें, जहाँ पर सब बैठा हुआ है मोबाइल पर, तो वहीं से फोन करेगा, कहेगा कि आप फन्ना स्कूल में फन्ना टीचर क्या पढ़ा रहे हैं भेजिए। तो फिर आपके निरीक्षक पदाधिकारी की जरूरत कहाँ है? तो सारा ईओ बीओ डीओ सीओ जितना सबको बंद कीजिए। सब बेकार का तमाशा है। ये सबको वेतन दे रहे हैं, 4 चक्का गाड़ी दे दिए सबको उड़ने के लिए, ये सबको बंद कर दीजिए, ये सब पैसा बच जाएगा। सब में वहीं से बना दीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, सब में वहीं से देखते रहिए। जहाँ का मन है टीपी है, सीसीटीवी कैमरा से वहीं से देख लीजिए कि कौन क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है। बस एकदम आप रख लीजिए। इतना निगरानी तो भैया किसी का नहीं होता है जितना निगरानी। स्कूल में टाइम बना दीजिए कि आप 9 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच जाइए, 4:30 बजे तक वहाँ रहिए। उसके बाद में तब जाए कहिए कि बढ़िया से खूब बढ़िया से पढ़ाइए। इतना दोहन करने के बाद भी कुछ होगा?